चलो, गुड आफ्टरनून सभी को। अल्पना गुड आफ्टरनून, प्रशांत गुड आफ्टरनून। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेकर फिर से आए हैं मैथमेटिक्स बीएससी एकेडमी लाइव क्लास पर, जिसमें यूनिट प्लेस इकाई संख्या के बारे में जीरो लेवल से हाई लेवल तक कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, सारे टाइप का क्वेश्चन आपका होगा। जैसा आप दिख रहा है कि इस तरह से भी क्वेश्चन आता है 27 पावर फैक्टोरियल 15 प्लस 38 टू द पावर फैक्टोरियल 17, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इसका इकाई संख्या क्या होगा। तो जितने भी टाइप का सवाल एग्जाम में आता है सभी आप लोग को करवाया जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग जीरो लेवल से होगी, बेसिक पहले बताया जाएगा, ठीक है। तो मैं तुरंत आप लोग को बेसिक शुरू करता हूँ। जहाँ तक मैंने कल घोषणा किया था कि बैच का, तो देखो बैच में एक बैच मैथमेटिक्स स्पेशल की जहाँ तक बात है, तो मैथमेटिक्स स्पेशल बैच 8 से 9 मॉर्निंग में, 8 से 9 मॉर्निंग में स्टार्ट हो रही है। इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा यहाँ पर, 8 से 9। उसके बाद हिंदी स्पेशल कोई लेना चाहते हैं, यूपीएसआई के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए इवनिंग में 5 to 6 PM रखा गया है। कोई मूल विधि एवं संविधान कोई लेना चाहते हैं, उसके लिए 6 to 7 PM, 6 से 7 बजे शाम ये रखा गया है। ये भी टारगेट अभी यूपीएसआई के लिए है। उसके बाद कुछ बच्चे डीआई के लिए मांग कर रहा था, डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए मांग कर रहा था, तो उन लोगों को मैं कहूँगा बहुत जल्द आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि डीआई का स्पेशल बैच कब शुरू हो रही है, बैंक पीओ का स्पेशल बैच कब शुरू हो रही है, फुल बैच। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको 1 से 2 दिन में और मिल जाएगी। क्लियर? जहाँ तक इस बैच की बात है, तो इसके लिए हम लोग आज यूनिट प्लेस इकाई संख्या लेकर आपके सामने आया हूँ। आज मैं आप लोग को यूनिट प्लेस इकाई संख्या बताऊँगा। क्लियर? अब देखो, यूनिट प्लेस के लिए इकाई संख्या निकालने के लिए सबसे पहला एक छोटा क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। सपोज करो ये क्वेश्चन दे दिया, (53 × 47 × 79). अब इसका इकाई संख्या, इसका यूनिट प्लेस इतना आसान पूछता नहीं है, लेकिन जीरो लेवल से मैं स्टार्ट किया हूं, जीरो लेवल से ही हाई लेवल तक जाएंगे। तमाम केसेज आपको बताऊंगा। तो आप देखो बेटा, जैसे ये क्वेश्चन दिया तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, हम लोग करेंगे क्या कि भैया 3 7 जा क्या होता है, तो 3 7 जा 21 होता है, तो 1 लेकर चलना। फिर 1 9 जा, तो 1 9 जा क्या होगा, 9। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसका यूनिट प्लेस, इसका इस संख्या क्या हो जाएगा, 9 होगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस टाइप का सवाल पूछा भी नहीं जाता है। यदि इसमें पूछा भी गया इस टाइप का, तो एक क्वेश्चन ये आया हुआ है जिसमें दिया हुआ था 51 × 52 × 53 × ... 59। इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इसका इकाई संख्या क्या होगा, ये जरूर आया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से। जब नंबर ऑफ जीरो आप कल निकालने के लिए सीख चुके थे, कल की क्लास में फाइंड द नंबर ऑफ जीरो मैंने बताया, उन बच्चे को तो डायरेक्ट दिख गया होगा कि जीरो होगा यूनिट प्लेस, इकाई संख्या जीरो होगा, क्योंकि 55 एक 5 तो है ही, एक इवेंट नंबर है ही, तो क्या हो जाएगा, इकाई संख्या यूनिट प्लेस जीरो ही होगा। जो नहीं थे कल की क्लास में, उसके लिए 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा ... का मतलब क्या, इसका 54 आएगा, 55 आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 4 5 जा 0, फिर 0 से इंटू करते जा 0 ही होगा। तो इसका यूनिट प्लेस, इसका इकाई संख्या 0 हुआ, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन हमेशा नहीं आता है। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है मैं बता रहा हूं, उसे दिख रहा है आपको, इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए जितेंद्र गुजर जी कैसे हैं आप। तो देखो बेटा, मान लो 3 6 7 टू द पावर 1 2 3, इसका यूनिट प्लेस, इसका इकाई संख्या आपको निकालने के लिए पूछा गया। तो देखो, यूनिट प्लेस निकालने के लिए, इकाई संख्या निकालने के लिए पहले एक चीज पर ध्यान दो, कोई भी डिजिट लो, 4 टाइम्स के बाद रिपीट होगा ही। 0 की तो बात ही छोड़ दो, हमेशा 0 ही रहेगा। 1 की बात ही छोड़ो, 1 ही रहेगा। अब जैसे 2 की बात करते हैं, तो 2 के पावर 4 क्या होता है बेटा, ये होता है ना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 6। अब जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो 2 ही आएगा, 6 2 जा 12। इसी तरह 3 के पावर 4 1 होता है, 1 के आगे बढ़ोगे 3 आ जाएगा।
तो कोई भी डिजिट ले लो, डेसिमल सिस्टम में हम लोग लिखते हैं जहां 0 to 9 डिजिट का यूज करते हैं, इनमें से कोई भी डिजिट ले लो, पावर 4 करो। पावर 4 करने के बाद जैसे आगे बढ़ोगे रिपीट होगा, यानी रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसी कारण कहा जाता है कि जब भी आपको यूनिट प्लेस इकाई संख्या निकालना हो, यूनिट प्लेस इकाई संख्या निकालना हो तो कुछ मत करना, पावर में आपको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने के बाद देखो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो जैसे मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आया। रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आया। अब जो रिमाइंडर आएगा तो नंबर का इकाई संख्या, नंबर का यूनिट प्लेस क्या है भाई, 7 है। 7 के पावर ये जो रिमाइंडर आया वो कर दो, यानी 7 के पावर 3। 7 के पावर 3 क्या हो जाएगा, 343 होता है। जिसको याद हो तो डायरेक्ट 3 जवाब देगा, जिसको याद नहीं है वो क्या करेगा, 7 7 जा 49 मीन्स 9, 9 7 जा 3, तो डायरेक्ट आंसर 3 कहेगा। पहले छोटी सी पॉइंट समझ में आया सबको, हाँ या ना लिखते चलो। जितेंद्र, गुज्जर, अल्पना, प्रशांत, यस या नो जल्दी जल्दी लिखो। प्रशांत जी ज्वाइन करने के लिए इंफॉर्मेशन देखो यहाँ पर बीएससी लाइव क्लास के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, कॉल 8287063990, इस नंबर पर आप कॉल करके सारे डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। जी यहां 3 आंसर होगा। चलो एक बनाकर जल्दी जल्दी देखो। मान लो सपोज करो सवाल दे दिया आपको 648 टू दी पावर 49, क्या करोगे? जल्दी अल्पना जवाब दो इसका। तो सेम केस किससे डिवाइड करोगे बेटा, किससे डिवाइड करोगे, 4 से। 4 से जैसे तूने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा 4 से डिवाइड करने पर, तो 1 आएगा। जो रिमाइंडर आया 8 के पावर, यानी नंबर का जो इकाई संख्या उस पर पावर ये रिमाइंडर कर दो, मीन्स 1 कर दो। तो 8 के पावर 1 क्या होगा, 8 ही होगा ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी। ये पॉइंट तक क्लियर है सभी का, यस या नो जल्दी लिखो। अब देखो यही चीज दे देगा 648 टू दी पावर 48। अब इसका इकाई संख्या क्या होगा, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा पंकज शर्मा? 648 टू दी पावर 48 है, इसका यूनिट प्लेस, इसका इकाई संख्या क्या होगा? तो देखो बेटा ध्यान से सुनना, जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। 648 है, पावर 48 है, तो सबसे पहले 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ गया। देखो रिमाइंडर 1 आता तो जो नंबर का यूनिट प्लेस है उसके पावर 1 करता। नंबर 2 रिमाइंडर 2 आता, शेषफल 2 आता तो इस 8 के पावर 2 करते। शेषफल 3 आता तो इस पर पावर 3 करते। लेकिन शेषफल कभी 4 आएगा, जबकि साइक्लिक 4 का हो रहा है, इसी कारण आप 4 से डिवाइड करते हो। तो कभी रिमाइंडर 4 आएगा, नहीं आएगा। क्या आएगा, 0। तो 0 का मतलब बेटा 4 समझना कि 4 की साइक्लिक चल रही है। तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 0 आएगा, या 0 आएगा। 0 को क्या समझोगे, पावर 4। 0 का मतलब क्या समझोगे, 4। तो जैसे रिमाइंडर 0 आया तो इसको हम क्या समझेंगे, 4। तो नंबर क्या, नंबर का यूनिट प्लेस क्या था, 8। 8 के पावर 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आएगा। तो इसका इकाई संख्या, इसका यूनिट प्लेस क्या आ गया, 6 आंसर आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलो पंकज सही आंसर था आपका। अब देखो बेटा, मान लो ये चीज देता 723 टू दी पावर 128, ये क्वेश्चन है। तो यहां भी क्या दिख रहा है बेटा कि 128 है, ये 4 से डिवाइड है पुनः, 4 से पुनः डिवाइड है। तो मैंने आपको क्या समझाया,
यदि पावर 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, मीन्स रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि 4 रिमाइंडर बच रहा है। कितना बच रहा है? 4 रिमाइंडर बच रहा है। तो इस हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट 3 के पावर 4 कर देंगे। 3 के पावर 4 जैसे क्या, आंसर क्या आएगा? 1। तो दिमाग में एक चीज सेट कर सकते हो, यदि नंबर का यूनिट प्लेस कोई इवन नंबर हो, अब पावर 4 से डिवाइड हो, यानी 4 का कोई ना कोई मल्टीपुल हो, 4 से इक्वल डिवाइड हो, तो डायरेक्ट आंसर 6 हो जाएगा। रीजन 2 के पावर 4 6 ही होता है, करके देखो। 4 के पावर 4 6 ही होता है, 6 के पावर तो कुछ भी रहेगा, 6 ही रहेगा। 8 के पावर 4 6 ही होगा। ऑड नंबर यदि होता, नंबर का यूनिट प्लेस जैसे यहां पर क्या है? ऑड नंबर है। यदि ऑड नंबर है और पावर 4 का मल्टीपुल है, 4 से पूर्णतः डिवाइड हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया भाई? ऑड नंबर है तो 5 के अलावा 5 के पावर कुछ भी रहेगा, 5 रहेगा, लेकिन 1 के पावर 4 1 ही होगा, 3 के पावर 4 1 ही होगा, 7 के पावर 4 1 ही होगा, 9 के पावर 4। तो एक दिमाग में थोड़ा सा सेट रहेगा तो जल्दी थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं। 9 के पावर 4 1 ही होगा। क्लियर? 5 के अलावा। तो मेन यहां सिखाने का मतलब क्या था? यदि पावर 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, पावर में 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 आएगा, तो जो भी संख्या का, जो भी नंबर का यूनिट प्लेस है, उसके पावर 1 कर देंगे। 2 रिमाइंडर आएगा 2 कर देंगे, 3 आएगा रिमाइंडर 3 करेंगे। लेकिन जब 0 आएगा तो पावर क्या करोगे? 4। पावर क्या करोगे? 4 करके आंसर निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलो सवाल देखते हैं। चलो अल्पना, थैंक यू। अब देखो बेटा, ये फर्स्ट सवाल ही आपके सामने में है। फर्स्ट सवाल क्या कह रहा है? 27 टू द फैक्टोरियल का मतलब शायद समझ में आ रहा होगा। जैसे फैक्टोरियल 5 का मीनिंग क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कर सकते हो। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो फैक्टोरियल 5 क्या 4 से पूर्णतः डिवाइड है? यस। क्यों? तो 4 का ही तो मल्टीपुल है ये। जब 4 का मल्टीपुल है, वो 4 से पूर्णतः डिवाइड होगा, 4 से पूर्णतः डिवाइड होगा। तो अब देखो, जैसे ये सवाल दे दिया, तो मैं क्या देख रहा हूं कि फैक्टोरियल 15 है। तो फैक्टोरियल 15 का मीनिंग क्या होता है बेटा? जय हिंद आदर्श। फैक्टोरियल 15 का मीनिंग क्या होता है? 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू डॉट 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 करते हुए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या फैक्टोरियल 15 4 से पूर्णतः डिवाइड है कि नहीं? तो यस, क्योंकि फैक्टोरियल 15 का मतलब क्या हुआ? जैसे फैक्टोरियल 15 है, इसका मीनिंग होता है 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू डॉट 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 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्या ये 4 का ही मल्टीपुल है ना? आदर्श, नोटिफिकेशन तो भेजा गया था, कोई दिक्कत नहीं। ये बैच ना 3 बजे से फिक्स है, मंडे टू सैटरडे ये फिक्स है। 3 बजे से क्लास होगी, ठीक है ना? एक मैथमेटिक्स का सीरीज मैं चालू कर रखा हूं, तो आप लोग डेली 3 बजे से ज्वाइन हो जाओ बस। तो ये समझ में आए, फैक्टोरियल 15 पूर्णतः 4 से डिवाइड होगा। तो फैक्टोरियल 4 मोर देन फैक्टोरियल 4, 4 फैक्टोरियल या 4 से कोई भी ज्यादा फैक्टोरियल होगा, वो पूर्णतः 4 से डिवाइड होगा। ये तो क्लियर है। तो ये क्लियर होने से फायदा क्या हुआ? तो देखो, यहां क्लियर रूप से दिख रहा है कि फैक्टोरियल 15 यानी 4 से पूर्णतः डिवाइड है। और मैंने आपको समझाया, यदि पावर पूर्णतः 4 से डिवाइड हो, इसका मतलब 7 के पावर 4, 7 के पावर 4 1 होता है, प्लस का साइन है, प्लस कर दिए। ये भी 4 से पूर्णतः डिवाइड है। क्यों? फैक्टोरियल 17 है, तो फैक्टोरियल 17 पूर्णतः 4 से डिवाइड होगा। जब ये पूर्णतः 4 से डिवाइड है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 8 के पावर 4। 8 के पावर 4 का मतलब क्या होता है? 6। दोनों को जोड़ोगे तो 7, जिसका आंसर आया सही है। जिसका 7 आंसर आया वो एक्यूरेट सही है। तो उम्मीद करें सबको समझ में आ गया होगा। आदर्श, अल्पना, पंकज, जल्दी जल्दी बताते चलो। प्रशांत, देखो अब ये क्वेश्चन बनाना बहुत ही इजी हो गया। रीजन, आप पहले 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो 7 के पावर 1,
प्लस का साइन है प्लस कर दो, इंटू का साइन है इंटू कर दो, यहाँ 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 2, 2 का मतलब क्या होगा 4 का स्क्वायर कितना होता है ये 6, तो 6 + 7 करोगे तो कितना हो जाएगा 3 आंसर आ गया। ओके तो चलो नेक्स्ट पेज की बात करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। ये आराम से आप लोग निकाल लोगे 8 की पावर 3 to 7 है 4 से डिवाइड करके। अब देखो जैसे इसी सवाल में बेटा ये रहता माइनस का साइन रहता, जैसे सपोज करो 3 4 7 टू द पावर 45 माइनस 2 8 4 30 कह सकता है ना। तो देखो तो यहाँ 4 से डिवाइड करने के बाद क्या हो रहा है, 4 से डिवाइड दोगे रिमाइंडर 1 आएगा, 1 का मतलब क्या 7 माइनस 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आएगा 30 में, तो 4 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है 6, तो यहाँ तो 7 - 6 1 आ जाएगा। अब सपोज करो ये यहाँ पर रहता आपको 7 ही रहता, अब बताओ क्या होगा। ये तो बेटा 7 ही हुआ ना, माइनस 2 8 7 नहीं है, ये 2 8 7 है। चलो अब 30 में 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आएगा ना, 2 का मतलब 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 9। जब बेटा ऐसा केस हो जाए 7 - 9 तो निगेटिव मत बोल देना यूनिट प्लेस, 1 कैरी लेना कि नंबर तो बहुत बड़ा है ना, ये तो सिर्फ यूनिट प्लेस है, तो एक कैरी लोगे तो 17 होगा ना, तो 17 में से 9 को माइनस कर देना, ये तुम्हारा आंसर होगा 17 - 9, तो आंसर कितना हो जाएगा 8। पॉइंट क्लियर। चलो पंकज शर्मा सही जवाब है। बस यूनिट प्लेस में बेटा इतनी पॉइंट है, आप सवाल देख लो कैसे कैसे सवाल यहां पर दिया हुआ है, ये एक्यूरेट निकलेगा, ये भी एक्यूरेट निकलेगा, दिख रहा है यहां पर 4 से जैसे डिवाइड करोगे तो एक्यूरेट पूर्णतः डिवाइड है, वैसे यूनिट प्लेस पर जब 6 होना पावर कुछ भी रहे तो आंख बंद करके 6 जवाब दे दो, जब यूनिट प्लेस पर 6 हो पावर कुछ भी रहेगा 6 ही आंसर होगा। जैसे ये 4 से डिवाइड है पूर्णतः, 4 से पूर्णतः डिवाइड है तो बिना कुछ कहे सुने हम लोग क्या कहेंगे 8 के पावर 4, 8 के पावर 4 6 ही होता है आंसर। ठीक है चलो आगे देखो, इसमें 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, तो 9 के पावर 1 9 होता है, प्लस यहां 4 से डिवाइड करोगे तो ये भी रिमाइंडर 1 आया, 7 के पावर 1 7 होता है, प्लस का साइन है प्लस कर दो कितना आएगा 6, यहां भी आंसर 6 आ जाएगा। क्या ये सभी का क्लियर हो रहा है? चलो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, जल्दी बनाकर दिखाओ, ये क्वेश्चन बनाकर जल्दी दिखाओ। चलिए दानिश जी, बहुत छोटा छोटा टॉपिक लेकर आ रहा हूं, धीरे धीरे डीप करते जाऊंगा, बस आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग तो इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़े, जितना ज्यादा जोड़ोगे उतना आपको भी प्रॉफिट होगा, आपके दोस्तों को भी प्रॉफिट होगा। चलो प्रशांत जी, अब देखो यहां 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, 9 के पावर 1 9, माइनस यहां 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आएगा, 2 का मतलब 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करोगे 1, तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, डायरेक्ट 8 आंसर होगा। दिक्कत कहां होती है जब माइनस, चलो ऑप्शन 2 3 आएगा ना, 8 आंसर सही है। आदर 7 कैसे आ जाएगा बेटा, 1 9 के पावर 1 9 होता है ना, और ये 9 था, 14 में 4 से 2, 9 का स्क्वायर 81 होता है, सी सही आंसर है। अब देखो इसमें यूनिट प्लेस पर जब इतना तक सीख गया तो इसके बाद क्या क्या पूछा जा सकता है, इसके बाद बहुत एक क्वेश्चन इस टाइप का भी कभी कभी आता है, जैसे 4 7 8 इंटू 7 2 3 इंटू 9 2 स्टार, कोई स्टार का साइन दे देगा और कहेगा इसका इकाई संख्या, इसका यूनिट प्लेस 2 है, इसका यूनिट प्लेस
2 है तो स्टार के पास कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी, स्टार के पास कौन सी लिस्ट नंबर होगी। तो कुछ मत करना, 8 3 जा 4, 4 में क्या इंटू करेगी 2 आ जाए, तो दिख रहा है 3 छोटी संख्या कर रहा है, तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं कि स्टार के पास 3 आएगा। तो बेटा यूनिट प्लेस में इतनी बातें हैं, यदि आप लोग को समझ में आ गया होगा तो ओके करो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा देखो, आधे घंटे से मैं 1 घंटा कब करूंगा, जब ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग जुड़ोगे, अच्छा टॉपिक तभी उठा कर लाऊंगा। अभी छोटी छोटी बेसिक चीज आपको बताऊंगा। कल हो सकता है आप लोग को रिमाइंडर केस लेकर आऊं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शेषफल निकालना। तो ये समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। जो स्पेशल बैच लेना चाहते हैं स्पेशल मैथ का, मैं उसके लिए कह जाऊं कि 5 तारीख को 5 अप्रैल को 8 to 9 मॉर्निंग शुरू हो रही है, जो पेड बैच है। जो हिंदी स्पेशल चाहता है, हिंदी स्पेशल के लिए मैंने 5 to 6 PM कहा। मूल विधि संविधान जो लेना चाहते हैं स्पेशल बैच 7 to 9 PM होगा। सारी नोटिफिकेशन जो मैथमेटिक्स में DI स्पेशल बैंक PO या मैनेजमेंट के लिए लेना चाहते हैं, और उसके लिए जल्द ही इंफॉर्मेशन आप लोग को मिलेगा। क्लियर? तो आज बस यहीं तक, थैंक यू।